हाँ जय भीम सर। आवाज कुछ नहीं आ रहा है। हाँ जय भीम सर। नहीं देखिए अपन मोबाइल देखिए तू दिखाई कि ना से नहीं की चैनल नाम समतावादी साहित्य संस्थान। हाँ जय भीम सर। लगा हाथ लगा। इसमें सर्च कर ले तो हम देखो जी जय भीम सर। नमो बुद्धाय। और प्रथम नमन बाबा साहब को। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत की ओर से काव्य पाठ करने का अवसर जो मिला है, इसके लिए मैं सबसे पहले संस्था को आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सबसे पहले नमन मैं अपने संत महात्माओं बाबा साहब, संत रैदास जी, संत गाडगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं। और मैं काव्य पाठ आज जो शुरू करने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है आजादी का अमृत महोत्सव। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आजादी का अमृत महोत्सव है ना। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, हर घर तिरंगा लहराए, जन गण मन का गूंज रहा संदेश, जन मन गण का गूंज रहा संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गंगा यमुना की लहरें हैं मधुर संगीत सुनाती, गिरिराज हिमालय पर्वत भी करता पहरेदारी। स्वर्ग से सुंदर इस जहां में, स्वर्ग से सुंदर इस जहां में है प्यारा भारत देश, है प्यारा भारत देश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, हर घर तिरंगा लहराए, जन गण मन का गूंज रहा संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन बौद्ध और पारसी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन बौद्ध और पारसी, आपस में है भाई भाई, मानवता के वो अभिलाषी,
जाति धर्म से ऊपर उठकर, ओ जाति धर्म से ऊपर उठकर संविधान है देता समता का उपदेश। संविधान है देता समता का उपदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। हर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए। जन गण मन का गूंज रहा संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी के अमर शहीदों आज तुम्हें नमन मैं करता हूँ। आजादी के अमर शहीदों आज तुझे नमन मैं करता हूँ। गांधी सुभाष आजाद भगत माँ तुझे सलाम मैं करता हूँ। आजाद वतन है पर हम आजाद नहीं। आजाद वतन है पर हम आजाद नहीं। शहीदों फिर तुम्हें पुकारे देश। शहीदों फिर तुम्हें पुकारे देश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। हर घर तिरंगा लहराए। जन गण का गूंज रहा संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तिलका बिरसा सिद्धू कान्हू का बलिदान अमर है। तिलका बिरसा सिद्धू कान्हू का बलिदान अमर है। लक्ष्मीबाई वो झलकारी की त्याग तपस्या शौर्य अमर है। कन कन मिट्टी पावन है हो, कन कन मिट्टी पावन है पावन अपना देश। है पावन अपना देश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। हर घर तिरंगा लहराए। हर घर तिरंगा लहराए। जन गण मन का गूंज रहा संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिक्षा की ज्योत जलाई ज्योतिबा फूले। शिक्षा की ज्योत जलाई ज्योतिबा फूले। सत्य अहिंसा का मार्ग बताया गांधी और बुद्ध भगवान ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत और समता का अधिकार दिलाया बाबा साहब के उस संविधान ने। बाबा साहब के उस संविधान ने। कहो गर्व से हम भारतीय हैं हो। कहो गर्व से हम भारतीय हैं। भारत अपना देश। भारत अपना देश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, मना रहा है देश। हर घर तिरंगा लहराए, जन गण मन का गूंज रहा संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाणक्य ने पहचान दिलाया, चंद्रगुप्त ने मान बढ़ाया। चाणक्य ने पहचान दिलाया, चंद्रगुप्त ने मान बढ़ाया। शिवाजी की शान निराली, राणा ने सम्मान बढ़ाया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय विज्ञान से संबल अपना देश, जय विज्ञान से संबल अपना देश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। हर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए। जन मन गण का गूंज रहा संदेश, जन गण मन का गूंज रहा संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत सबको नमन। और साहित्य संस्थान, अपना समतावादी साहित्य शोध संस्थान भारत को बहुत बहुत आभार इस कविता पाठ के लिए जी। और क्या और कुछ दूसरी और दूसरी रचना भी पाठ कर सकता हूँ क्या सर? नहीं ना, एक और सुनाते हैं। नहीं चलिए एक और अपना देशभक्ति से ओतप्रोत रचना को मैं सुनाता हूँ। आज आजादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ समारोह में हम सभी पूरे देश में देशभक्ति का एक माहौल देख रहे हैं और पूरा देश इस आजादी का अमृतोत्सव मना रहा है। तो आइए देखते हैं एक रचना कविता जिसका शीर्षक है सच्चा देशभक्त। सच्चा देशभक्त। मन में हो जिसके श्रद्धा भाव, मन में हो जिसके श्रद्धा भाव, तत्परता जिसमें देश सेवा की, वो सच्चा देशभक्त कहलाता। जज्बा है राष्ट्र सेवा की जिसके अंदर, वो सच्चा देशभक्त कहलाता। जज्बा है राष्ट्र सेवा की जिसके अंदर। जरूरी नहीं सैनिक बनकर ही रक्षा करें, जरूरी नहीं सैनिक बनकर ही रक्षा करें, या फिर सेवा करे बन कोई अधिकारी। नेता मंत्री बनना ही देशभक्त नहीं है, नेता मंत्री बनना ही देशभक्त नहीं है। या फिर जनप्रतिनिधि हो या नौकरशाही, अधिकार और कर्तव्यों का, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान हो जिसके अंदर। मन में हो सच्चा, मन में हो जिसके श्रद्धा भाव, तत्परता जिसमें देश सेवा की, वो सच्चा देशभक्त कहलाता। जिसमें राष्ट्र सेवा की जज्बा हो, जिसमें राष्ट्र सेवा की।
जल जमीन जंगल संरक्षण का ध्यान जिसे हो, देश की खातिर मर मिटने का अभिमान जिसे हो, समता समानता और भाईचारे का स्वाभिमान हो जिसके अंदर, समता समानता और भाईचारे का स्वाभिमान हो जिसके अंदर, वो सच्चा देशभक्त कहलाता, जज्बा है राष्ट्र सेवा की जिसके अंदर, उर में बसता नर नारी का सम्मान जिसे हो, उर में बसता नर नारी का सम्मान जिसे हो, सभी जीवों पर दया भाव और प्रकृति का वरदान जिसे हो, जाति धर्म की खातिर लड़े न आपस, न बैर हो उसके अंदर, जाति धर्म की खातिर लड़े न आपस, न बैर हो उसके अंदर, वो सच्चा देशभक्त कहलाता, वो सच्चा देशभक्त कहलाता, जज्बा है राष्ट्र सेवा की जिसके अंदर, जज्बा है राष्ट्र सेवा की जिसके अंदर। जी, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये काव्य पाठ यहाँ समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत परिवार को। क्या करें आप? क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अपने इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी, हमारे संस्था के बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, और अपने क्या है कमलेश कुमार प्रभाकर जी आदरणीय, और आज के इस कवि सम्मेलन में हमारे पूर्व जो सहभागिता प्रदान किए हैं आदरणीय तिलक तनौदी जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, जिस वजह से आज मैं काव्य पाठ करने का मुझे भी मौका मिला है, और बहुत ही आप सबका आशीर्वाद मिला है। आगे भी इस तरह से मिलता रहे। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सबका बहुत बहुत आभार, नमन, और जय भारत, जय हिंद, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय हिंद। और कुछ कहें? क्या कहें? और क्या लिखें? चल गया तो क्या कहें? अब आगे क्या करें? रोकने का नहीं रुक सकते, लाइव करना नहीं चलेगा। तो कितना समय क्या हुआ? समय क्या हुआ? 8-10 हो गया है। चलिए एक और सुनाते हैं। तो जी नहीं सुनाता हूँ। आइए एक और अपना आजाद वतन शीर्षक से एक कविता पाठ करने जा रहा हूँ, लेकिन समापन कैसे होगा फिर बाद में? आगे फोन करके जी, आजाद वतन। अभी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत परिवार को बहुत बहुत आभार। आज मैं फिर आज़ाद वतन सुनाने जा रहा हूँ अपनी काव्य। देश हमारा भारत प्यारा, देश हमारा भारत प्यारा, जन गण का गूंजे नारा है,
भारत फिर से बने विश्व गुरु, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। जहाँ सवेरे पशु पंछी सब कलरव यहाँ है करते, नदियाँ जहाँ की है मधुर संगीत सुनाती, अवनी और अंबर जहाँ करते अपनी आँख मिचौनी, स्वर्ग से सुंदर धरा यहाँ की सुंदरतम नजारा है। देश हमारा भारत प्यारा, जनगण का गूंजे नारा है, भारत फिर से बने विश्व गुरु, यह संकल्प हमारा है। पावन मिट्टी इस भूमि की, जहाँ वीरों ने है जन्म लिया, आजादी की खातिर जिसने हंसते हंसते अपना प्राण दिया, गांधी सुभाष भगत तिलक बिरसा लक्ष्मी झलकारी ने बलिदान दिया। नमन है उन अमर शहीदों को, जिनके बदौलत आज वतन आजाद हमारा है। देश हमारा भारत प्यारा, जनगण का गूंजे नारा है, भारत फिर से बने विश्व गुरु, यह संकल्प हमारा है। हो सम्मान जहाँ हर नर नारी का, जहाँ भेद न हो किसी धर्म और जाति का, जहाँ ऊंच नीच का द्वेष न हो, प्यार बहे जहाँ समतावादी का, सर्वधर्म संभाव का ज्योति जले, जहाँ विचार हो मानवतावादी का, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई आपस में है भाई भाई, वो देश हमारा है, वो देश हमारा है। देश हमारा भारत प्यारा, जनगण का गूंजे नारा है, भारत फिर से बने विश्व गुरु, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। अब क्या करें? कुछ आदेश उधर से नहीं आ रहा है, इसको ब्रेक रोक सकते हैं क्या? बहुत बहुत अच्छा। और कमेंट क्या क्या लिखें इसमें? ऐड कर सकते हैं? तो क्या चांस देना है? नहीं, चांस नहीं है, तो ही कहा है। और क्या शुरू करें? और एक बताना है क्या? देखो 8:30 नहीं होगा ना अभी? 8:16 सही तो तुम्हें तो इस प्रकार हो गया, सब एक ही तर्ज पर लिखा हुआ ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे और पढ़ें। आज हम भी इस देश के शासक हैं, इस शीर्षक से कविता पाठ आगे जारी है मेरा। हम भी इस देश के शासक हैं। पढ़ें कि नहीं? हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता। हम भी इस देश के शासक हैं, इस शीर्षक से कविता पाठ वाचन करने जा रहा हूं और आप सबका आशीर्वाद प्यार मिलता रहे इसी तरह से। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा देश संबल हो रहा है और हम सभी कलमकार भी अपनी वाणी से, अपने योजपूर्ण वाणी से, लेखनी से अपने समाज में फैले विसंगति कुरीतियों को दूर करते हुए देश को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता, तब जोर लगाना पड़ता है। हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता, तब जोर लगाना पड़ता है। जात पात में मत बांटो, हम भी मानव हैं। जात पात में मत बांटो, हम भी मानव हैं। यह लोगों को बताना पड़ता है। हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता, तब जोर लगाना पड़ता है। पाखंडी की यही थी नीति, जग में फैलावो अंधविश्वास कुरीति। पाखंडी की यही थी नीति, जग में फैलावो अंधविश्वास कुरीति। रचा गया था हम पर कुचक्र राजनीति। आद करो तुम आपे बीती। गले में हाड़ी कमर में झाड़ू, गले में हाड़ी कमर में झाड़ू। यह कैसी थी समाज की रीति, यह कैसी थी समाज की रीति। हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता, तब जोर लगाना पड़ता है। हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता, तब जोर लगाना पड़ता है। दौर जमाने का देखो, शिक्षा पाना भी तो दूर की बात थी। दौर जमाने का देखो, शिक्षा पाना भी तो दूर की बात थी। कुएं तालाब का पानी पीना भी, कुएं तालाब का पानी पीना भी जबरदस्त पाबंदी थी। फिर भी हमारे पूर्वजों ने, फिर भी हमारे पूर्वजों ने इनसे हार तनिक ना मानी थी, इनसे हार तनिक ना मानी थी। हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता, तब जोर लगाना पड़ता है। जात पात में मत बांटो, जात पात में मत बांटो, हम भी मानव हैं। यह लोगों को बताना पड़ता है, यह लोगों को बताना पड़ता है। हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता, तब जोर लगाना पड़ता है। सामाजिक समरसता को लाने,
रविदास जी ने मन में ठानी थी, सामाजिक समरसता को लाने। रविदास जी ने मन में ठानी थी। अम्बेडकर जी ने भी घर घर शिक्षा अधिकार दिलाने को संविधान बनाई थी। अम्बेडकर जी ने भी घर घर शिक्षा अधिकार दिलाने को संविधान बनाई थी। वर्षों से उपेक्षित रहा है हमने, वर्षों से उपेक्षित रहा है हमने, अब सम्मान से जीना है, अब सम्मान से जीना है। इस देश के शासक हम भी हैं भीम, इस देश के शासक हम भी हैं भीम। हमको भी शासन करना है, हमको भी शासन करना है। हक अधिकार मांगे से नहीं मिलता, तब जोर लगाना पड़ता है। इस देश के शासक हम भी हैं भीम, हमको भी शासन करना है, हमको भी शासन करना है। तो इसी के साथ ये हम भी शासक हैं इस देश के ये समाप्त होता है। और आगे आदरणीय से आग्रह होगा, आगे का दिशा निर्देश अगर और भी कभी काव्य पाठ जारी रखने की इजाजत हो तो कैसे निकालना मेरा अम्बेडकर डायरी देना मेरा छोटा छोटा, वहाँ से डायरी होगा नहीं, ऊपर वाला डायरी में देखो ना। हाँ हाँ, और फोन साइलेंट करना अगर जी, कॉल आ गया था बीच में। और आगे आदरणीय से आग्रह होगा, क्या काव्य पाठ जारी रखा जाए या समापन करने की आदरणीय अध्यक्ष महोदय। तो हो जाएगा, फिर आवाज आ जाएगी। वो नहीं, वो एक और होगा जी। तो साथियों, अभी हम सब आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं। समतावादी साहित्य शोध कलमकार साहित्य शोध संस्थान की ओर से उनके तत्वाधान में विशाल 8 दिवसीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और उसी के क्रम में अभी हम सब काव्य पाठ का आयोजन में भाग लिए हैं। आइए और भी आगे हम काव्य पाठ जारी रखते हैं। कुछ और कोई जुड़ी है मैडम इधर से क्या है? कोई इसमें नहीं लिखा है। और जो लिखा था उसमें आपने लिखा था मेरी दक्षिणा है। हाँ जी, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जय हो किसान, शुरू कर सकते हैं जी। काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था का रीढ़ जो है भारतीय किसान है, और भारतीय किसान पर थोड़ा सा 2 लाइनें चाहूँगा। यहीं से शुरू करें, दिखाई दे। आइए भारतीय किसान को भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनके महत्व कार्यों को दर्शाते हैं, देखते हैं।
खेतों में जो डटे हुए हैं, खेतों में जो डटे हुए हैं, फसल उगाने मजदूर किसान, कह दो उनसे जय हो तेरी, जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान। प्रकृति की अजीब है माया, प्रकृति की अजीब है माया, कहीं धूप तो कहीं है छाया। वर्षा ग्रीष्म की अजीब कहानी, कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़। शीतलहरी हो या हो जेठ की दोपहरी, बादल गरजे लू चले या चले अंधड़ तूफान। विषम परिस्थिति में भी जो डटे रहे खेतों में हरदम, ऐसे अन्नदाता को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। कह दो उनसे जय हो तेरी, जय जवान और जय किसान। कह दो उनसे जय हो तेरी, जय जवान और जय किसान। सुबह हुआ और निकल पड़े खेतों की और बैलों के संग, करता मेहनत जी तोड़कर, फर्क न पड़ता क्या शीत और क्या बसंत, क्या शीत और क्या बसंत। आगे देखना क्या निकले। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषक, कृषि ही जिसका पहचान। कर्ज में जीना कर्ज में ही मरना, कर्ज से होती जिसका जीवन अंत। आन बान और शान बढ़ाता भारत देश कृषि प्रधान, भारत देश कृषि प्रधान। कह दो उनसे जय हो तेरी, कह दो उनसे जय हो तेरी, जय जवान और जय किसान, जय जवान और जय किसान। पर्व त्योहार आए या जाए, सुख दुख की पहचान नहीं। अन्न उपजाना काम है इनका, धन दौलत की चाह नहीं। खून पसीने बहा बहा कर जो करते फसलों की खेती, कभी उपज से भर जाता घर, कभी खेत रह जाते परती, कभी खेत रह जाते परती। ऊसर में भी धान उगाते, सरसों गेहूं चना उपजाते। ऊसर में भी धान उगाते, सरसों गेहूं चना उपजाते। भूख मिटाते हर लोगों की, उन्नति का धोतक हलधर किसान, उन्नति का धोतक हलधर किसान। जय जवान जय किसान। कह दो उनसे, कह दो उनसे जय जवान और जय किसान। आओ मिलकर मान बढ़ाएं, आओ मिलकर मान बढ़ाएं, तभी बनेगा देश महान। कह दो उनसे जय हो तेरी, जय जवान और जय किसान, जय जवान और जय किसान। इस तरह से भारतीय किसान को समर्पित ये कविता जय हो किसान। और फेसबुक में है तुम्हारा, मेरा वाला फेसबुक निकालो, उसको बंद करके मेरा वाला फेसबुक, एक मेरा फेसबुक निकालो पर्सनल। और इस अमृत महोत्सव को निरंतर काव्य पाठ से जारी रखते हुए आगे निकला मेरा और बढ़ाते जाए। नारी कहाँ है, नारी शक्ति कहीं है। इस काव्य पाठ में शामिल तमाम श्रद्धेय विद्वत जनों को हार्दिक आभार। और आगे का काव्य पाठ क्या लिखा है, कौन सा, हिंदुस्तान। एक जी कहानी, एक कविता पाठ है हिंदुस्तान, जिसके बारे में फिर से एक बार लाइव में आना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं आदरणीय सुधा बसर जी और आदरणीय
कौन है? कुंदन, कुंदन जी और संस्था के अध्यक्ष आदरणीय बुद्धिसागर गौतम जी, कमलेश प्रभाकर जी, बुद्धप्रिय सुरेश, सौरभ गाजीपुरी जी, है ना, आप सभी मंच पर उपस्थित हैं, पटल पर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आइए एक और कविता का पाठ करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। सदियों से मेरा भारत महान, सदियों से मेरा भारत महान, सदियों से मेरा भारत महान, त्याग तपस्या और बलिदान, त्याग तपस्या और बलिदान। धर्म संस्कृति इसकी पहचान, सबसे आगे हिंदुस्तान, सबसे आगे हिंदुस्तान। प्रकृति की प्रकोप है ऐसी, प्रकृति की प्रकोप है ऐसी, कहीं भूकंप तो कहीं तूफान, कहीं भूकंप तो कहीं तूफान। महंगाई भी कमर तोड़ती, महंगाई भी कमर तोड़ती, इसी से तंग है भारतीय किसान, इसी से तंग है भारतीय किसान। सदियों से मेरा भारत महान, सदियों से मेरा भारत महान। अशिक्षा गरीबी कदम बढ़ाते, अशिक्षा गरीबी कदम बढ़ाते, भ्रष्टाचारी ही बने महान, भ्रष्टाचारी ही बने महान। जनसंख्या वृद्धि गगन चूमती, जनसंख्या वृद्धि गगन चूमती, रोजगार मांगते फिरे जवान, रोजगार मांगते फिरे जवान। सदियों से मेरा भारत महान, सदियों से मेरा भारत महान। वर्षा ग्रीष्म की अजीब कहानी, वर्षा ग्रीष्म की अजीब कहानी, कहीं बाढ़ तो कहीं अकाल, कहीं बाढ़ तो कहीं अकाल। नेता करते कहीं हवाला कहीं घोटाला, नेता करते कहीं हवाला कहीं घोटाला। जनता हो रहे कंगाल, जनता हो रहे कंगाल। सदियों से मेरा भारत महान, सदियों से मेरा भारत महान। वादा करते अमन का अब तक, वादा करते अमन का अब तक, लेकिन होता फिर भी जंग, लेकिन होता फिर भी जंग। वादा करते अमन का अब तक, लेकिन होता फिर भी जंग। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, दुश्मन करता सदा ही तंग, दुश्मन करता सदा ही तंग। सदियों से मेरा भारत महान, सदियों से मेरा भारत महान। त्याग तपस्या और बलिदान, त्याग तपस्या और बलिदान। सदियों से मेरा भारत महान। तो ये हिंदुस्तान शीर्षक नामक कविता की रचना किया था मैंने, और आगे और भी है, और भी जारी रखना है क्या? मूल निवासी जाग ये बताते हैं क्या? पढ़ देते हैं। एक समतावादी साहित्य शोध संस्थान भारत परिवार को क्या लिखा? संतोष जांगड़े जी, आदरणीय संतोष जांगड़े जी पटल पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और आदरणीय सुधा बसर जी, अध्यक्ष महोदय जी, आप तमाम विद्वज्जनों का हार्दिक नमस्कार, अभिवादन, जोहार, प्रणाम। एक और कविता मूल निवासी जाग, जिसका पाठ करने जा रहा हूं। मूल शीर्षक है मूल निवासी जाग। इसका मैं वाचन करने जा रहा हूं। जाग जाग मूल निवासी जाग, बहुजन अब तो तू जाग। जाग मूल निवासी जाग, बहुजन अब तो तू जाग।
आखिर कब तक रहेगा सोता, अब तो तू जाग, अब तो तू जाग। वर्षों से रहा है तू शोषित वंचित, वर्षों से रहा है तू शोषित वंचित और उपेक्षित। अब तो तू अपना हक अधिकार के लिए जाग, अब तो तू अपना हक अधिकार के लिए जाग। जाग मूल निवासी जाग, जाग बहुजन अब तो तू जाग। चीर निद्रा में सोता रहा, चीर निद्रा में सोता रहा है पूर्वज तेरा, अब तो तू भी जाग, अब तो तू भी जाग। उठो लिए कलम, उठो लिए कलम लिखो इतिहास नया, उठो लिए कलम लिखो इतिहास नया। दो आलस को त्याग, दो आलस को त्याग। जाग मूल निवासी जाग, जाग बहुजन अब तो तू जाग। अंधविश्वास कुरीति दूर भगावो, अंधविश्वास कुरीति दूर भगावो। सीने में जलावो परिवर्तन की आग, सीने में जलावो परिवर्तन की आग। जाग मूल निवासी जाग, जाग बहुजन अब तो तू जाग। करो परिश्रम गरीबी दूर भगावो, करो परिश्रम गरीबी दूर भगावो। मिटावो अज्ञानता और अस्पृश्यता की दाग, मिटावो अज्ञानता और अस्पृश्यता की दाग। मूल निवासी तू है 85, मूल निवासी तू है 85। लड़कर लो तू अपना हिस्सा भाग, लड़कर लो तू अपना हिस्सा भाग। जाग मूल निवासी जाग, जाग बहुजन अब तो तू जाग। ऐसे ही लुटता रहेगा तेरा हिस्सा, ऐसे ही लुटता रहेगा तेरा हिस्सा। जब तक तू नहीं जाता जाग, जब तक तू नहीं जाता जाग। जाग 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 मूल निवासी जाग, जाग जाग जाग, जाग बहुजन जाग। जाग मूल निवासी जाग, जाग बहुजन अब तो तू जाग। आखिर कब तक सोता रहेगा, अब तो तू जाग, अब तो तू जाग। इस तरह से मूल निवासी जाग कविता यहाँ संपन्न होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आगे और क्या बोलना, कितना समय क्या हो गया, 40 मिनट हो गया। चलिए बहुत बहुत आभार सर का। और फिनिश करते हैं तो हो जाएगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी का कुछ निर्देश नहीं आ रहा है। और क्या और क्या जी। और इस तरह से अपना ये क्या है, बोधि वृक्ष है ना, क्या है, इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी विद्वत जनों को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सबों का आशीर्वाद प्यार मिला और बहुत ही दृढ़ता के साथ काव्य पाठ करने का अवसर मिला। और आगे क्या होता है, उलगुलान बिरसा मुंडा करता मुझे तो अच्छा लगा।
बता रहे हैं सर। तो सर से आग्रह, आदरणीय करते हैं, कुछ ऐसा निर्देश नहीं बताएं। ठीक है, लिखने का कुछ बहुत बहुत एकदम अम्बेडकर मामाई का एक पाठ सुनाता हूँ। चलो मतदान करने जी। कहाँ है मजदूरों का सम्मान होना चाहिए। नहीं, एक और काव्य पाठ, अंतिम काव्य पाठ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सभी तमाम भारतीय नागरिकों का सम्मान होना चाहिए। श्रेष्ठ, कनिष्ठ, श्रेष्ठ सभी जनों का, है ना। और इसी में एक है एक कविता, मजदूरों का सम्मान होना चाहिए। मेरी स्वरचित कविता, मजदूरों का सम्मान होना चाहिए। हैं निकलते जो श्रम के लिए मजदूर किसान, हैं निकलते जो श्रम के लिए मजदूर किसान, जी तोड़ परिश्रम है करते और करते कड़ी में हिन्नत, जी तोड़ परिश्रम है करते और करते कड़ी में हिन्नत। अन्न उपजा कर देश को समृद्ध करते और भरते फसलों का भंडार है, और भरते फसलों का भंडार है। मजदूरों का मान होना चाहिए, ऐसे श्रम साधकों का सम्मान होना चाहिए। मजदूरों का मान होना चाहिए, ऐसे श्रम साधकों का सम्मान होना चाहिए। न तन पर वस्त्र, न तन पर ज्यादा वस्त्र रहता, न कभी भोजन भर पेट खाता। न तन पर ज्यादा वस्त्र रहता, न कभी भोजन भर पेट खाता। रोटी कपड़ा के लिए मेहनत, वो दिन रात है एक करता, वो दिन रात है एक करता। मजदूरों का मान होना चाहिए, ऐसे श्रम साधकों का सम्मान होना चाहिए। मजदूरों का मान होना चाहिए, ऐसे श्रम साधकों का सम्मान होना चाहिए। खुद रहता झोपड़ी में, गैरों का है महल बनाता। खुद रहता झोपड़ी में, गैरों का है महल बनाता। खेत खलिहान कारखानों में है काम करता, खेत खलिहान कारखानों में है काम करता। पूंजीपतियों का गोदाम है भरता, पूंजीपतियों का गोदाम है भरता। मजदूरों का मान होना चाहिए, ऐसे श्रम साधकों का सम्मान होना चाहिए, ऐसे श्रम साधकों का सम्मान होना चाहिए। न धूप देखता न छांव पाता, न धूप देखता न छांव पाता। न शीत गर्मी न बरसात देखता, न शीत गर्मी न बरसात देखता। हर समय कामों में अपना लगा रहता। भीम, मजदूरों का मान होना चाहिए, मजदूरों का मान होना चाहिए। ऐसे श्रम साधकों का सम्मान होना चाहिए, ऐसे श्रम साधकों का सम्मान होना चाहिए। तो इस तरह से मजदूरों का भी सम्मान के पक्ष में एक स्वरचित कविता का पाठ किए। और जी, और आगे काव्य पाठ को जारी रखा जाए या समापन की ओर लाया जाए। आदरणीय बता नहीं रहे सर।
क्या बोलूं, कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। चलिए, पटल पर आदरणीय सुधा आदरणीय सुधा बसुर जी, संतोष जांगड़े जी, कुंदन जी, जीवन मंगल है, सनातन जीवन मंगल है। चलिए, बहुत बहुत आभार। इस तरह से आज के आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और साथ मिला। इस समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान परिवार को बहुत बहुत आभार। और आज का विपाठ यहाँ पर मैं समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संत रविदास, नमो बुद्धाय, जय भीम। फिनिश करते हैं।